अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी समोसा रोल बटी। तो इसको आप बनाकर किसी भी प्लास्टिक बैग में सेव कर सकते हैं, कम से कम हफ़्ता या 2 हफ़्तों के लिए या 3 के लिए। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे समोसा और रोल की पट्टियों को बनाने के लिए हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए तो उस डो को तैयार करने के लिए इधर मैंने खाली बाउल रखा है। इस बाउल में मैं ऐड करूँगी मैदे को। तो सबसे पहले इसमें मैं 4 कप मैदे के ऐड करूँगी। 2 कप मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, अभी 2 कप मैं इसमें और ऐड करूँगी मैदे के। तो ये हो गए 4 कप मैदे के। 4 कप मैदे के ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन इधर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है जब हम समोसे या रोल वगैरह बनाएं। तो साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल को। तो ऑयल मैं इधर 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। तो ये हो गया तीसरा। तीन तीन टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अभी हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, जितना आप खाने में पसंद करते हों। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो कम डालें। तो इसको ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के साथ मैं इसको गूँधूँगी। इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसको इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। तो अभी मैं इसको हाथों से मिक्स करती हूँ। चम्मच को मैंने साइड पे कर दिया है। इसी तरह से करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह करके हम पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इस डो को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह ये देखिए थोड़ा सा ये खुश्क है आटा, अभी इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो इधर ये मिक्स हो चुकी है। अभी हम बाउल को साइड पे करके इस डो को मैं इस तरह से नीचे रख कर इस तरह इसको हम अच्छे से गूँधेंगे। जितना ज़बरदस्त हम इस डो को गूँधेंगे उतना ही अच्छा ये हमें रिज़ल्ट देगी। तो इसी तरह करके हम इसको गूँधते जाएंगे। इस डो को हम ज़रा सख्त रखेंगे, इसको हमने नरम नहीं रखना। तो ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको बाउल में रख कर इस पे हल्का हल्का सा ऑयल या पानी लगाकर इसको हम थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मिलते हैं। तो इधर हम चेक कर लेते हैं डो को। इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अभी हम इसको बोल से निकाल कर इस तरह से इसको हम हाथों से फोल्ड कर लेंगे, मतलब रोल टाइप बना लेंगे। इस तरह से इसको हम रोल टाइप बनाकर इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये पेड़े जो हैं ये हमसे एक जैसे बने। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अभी मैं इसे बनाती हूँ पेड़ों को। तो इसी तरह करके हम पेड़े बना लेंगे। तो मैंने इधर सारे पेड़े इसी तरह करके बना लिए हैं। ये देखिए पेड़े हमने इससे बना लिए हैं। अभी हम ये जो पेड़े हैं इनको मैं कर देती हूँ साइड पर, और एक पेड़े को हम बेलना शुरू करते हैं। इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी नीचे खुश्क आटा डस्ट करके, और पहले हम हाथों से इसको अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये किनारों से बिल्कुल पतला पतला हो जाए। तो इस तरह से इसको बेलने के बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने किनारों से बिल्कुल पतला पतला सा बेल लिया है। अभी मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। तो इसी तरह करके हमने इसको बेलना है। तो ये देखिए इतना सा हमने इसको बेल लिया है ताकि इससे एक छोटी सी रोटी जो है वो बेली जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको मैंने साइड पे कर दिया है। इसी तरह करके हमने सब रोटियों को बेल लेना है। तो ये देखिए इधर मैंने इससे सेम एक जितनी रोटियां बेल ली हैं। और अभी हम ये देखिए एक रोटी को हम ले लेते हैं और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। आप घी या ऑयल जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं।
ऑयल को लगाने के बाद साथ ही इसके ऊपर मैं खुश्क आटा डस्ट कर रही हूँ। इसको डस्ट करने के बाद इसे मैं हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि ये आटे में अच्छे से जज्ब हो जाए। तो साथ ही इसमें मैं दूसरी रोटी को रख दूँगी। दूसरी रोटी को भी सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे जिस तरह से नीचे वाली हमने रोटी को बनाया था। ऑयल लगाएंगे और ऊपर हम खुश्क आटा डस्ट करके उसे भी हम हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने सब रोटियों को बनाना है, जितनी आप बनाना चाहें। तो मैंने सब बना ली हैं। साथ ही इसके ऊपर मैंने जो ऊपर वाली रोटी है उसके ऊपर मैंने ना तो आटा लगाया है ना ही मैंने उसके ऊपर ऑयल लगाया है। तो अभी मैं इसे बेलन से अच्छे से बेल रही हूँ। नरम हाथों के साथ हमने इसको बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि ये सारी रोटियाँ चिपक ना जाएं हमसे। तो इसी तरह करके हम इसको नरम हाथों से बेलन से बेल लूँगी मैं। जितनी बड़ी आप करना चाहें उतनी आप कर लें। तो इधर मैंने इसको बेल लिया है और हमने जितनी हमें चाहिए थे उतनी हमने इनसे रोटी बेल ली है। अभी इसको मैंने तवे पर डाल दिया है। तवा मैंने पहले से ही चूल्हे पर रखा हुआ था। तवे को गर्म करने के बाद मैंने चूल्हे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर दिया था। तो इधर देखिए ये एक साइड से जो है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरह करके मैं इसको हल्का हल्का दोनों साइडों से पकाऊंगी। और ये देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो रही हैं। इसी तरह करके दोनों एक साइड से मैं इसको पकाती जाऊंगी और वो वाली लेयर जो है उसको मैं हटा लूँगी। इसी तरह करके ये सब मैंने बना लेनी है और इससे मैं हटाती जाऊंगी सबको। तो ये देखिए सब जो हैं उनको मैंने अलग कर लिया है और ये सारी जो पट्टियाँ हैं हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का हल्का सा बस इससे हमने कलर चेंज करना है। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी हम इनकी कटिंग करेंगे पट्टियों के लिए, समोसा पट्टी के लिए और रोल पट्टियों के लिए। तो आप जिस तरह की शेप देना चाहें आप उस तरह से कटिंग कर लें। तो इधर मैंने 2-2 इंच का फासला छोड़ के इनको मैंने दोनों साइडों से देखिए कट कर रही हूँ मैं। इसी तरह से एक साइड से भी मैंने 2 इंच का फासला देकर इसको कट कर लिया है और इधर से भी मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए अभी इससे मैं जो रोल की पट्टियाँ हैं उनको अलग कर लूँगी। जितनी आपने उसको चौड़ाई देनी हो उस हिसाब से आप उनको कटिंग कर लें। तो ये मैंने ज़रा बड़े वाले रोल बनाने इस वजह से मैं इनकी कटिंग नहीं करूँगी। इसी तरह से मैंने इनको साइड पर कर लिया है। जितनी पट्टियाँ आपने रखनी हो वो आप साइड पर कर सकते हैं। तो ये रोल की जो पट्टियाँ हैं उनको मैं साइड पर कर लेती हूँ। और ये जो हमारे पास बच गई हैं इनसे हम समोसा पट्टियाँ कट करेंगे। तो इसी तरह करके मैं दोनों साइडों से इनको पहले तो मैं इनको दरमियान से कट कर लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल बराबर दोनों साइडों से हमने एक जैसी ही जगह छोड़कर इनको दरमियान से कट कर लिया है। अभी मैं इनको साइडों से कट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए। तो इसी तरह करके ये देखिए मैंने इनको साइडों से भी कट कर लिया है और ये हमारी समोसा पट्टी जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए तो ये हमारी समोसा पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए हमारी जो समोसा पट्टियाँ हैं और रोल पट्टियाँ वो बिल्कुल रेडी कर ली हैं हमने। इनको बनाकर हम सेव कर सकते हैं और ये जो हमारे पास हैं इनकी कटिंग करने के बाद जो हमसे ये टुकड़े रह गए हैं इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो अभी इनको हम सेव कर लेंगे। इस तरह से कोई भी प्लास्टिक बैग आपके पास हो तो आप उसमें इसको अच्छे से सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो इनको हम कर लेते हैं सेव। तो मैंने इनको इस बैग में डाल दिया है। ये देखिए इसी तरह करके हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इसको हम 15 या 20 दिन या जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप रख सकते हैं। इनको हम पैक करके रख देंगे। इसी तरह ये जो टुकड़े हैं इनको भी तो ये जो हमसे टुकड़े रह गए थे इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनको हम इस तरह से प्लास्टिक बैग में डालकर सेव कर लेंगे। इसको हम चना चाट या पापड़ी चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो
समोसा रोल पट्टी की तो मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।